Yes, next we are going to study about concept of aggregate supply. Now what is supply? सप्लाई कौन देता है इकॉनमी में? प्रोड्यूसर. एग्रीगेट सप्लाई मीन्स पूरी इकॉनमी में सारे प्रोड्यूसर मिल के कितनी सप्लाई देते हैं, दैट इज़ एग्रीगेट सप्लाई. सो एग्रीगेट सप्लाई रेफर्स टू एग्रीगेट प्रोडक्शन एज प्लान्ड बाय द प्रोड्यूसर ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर. तो पूरी इकॉनमी के प्रोड्यूसर्स मिल के कितना प्लान करते हैं सप्लाई देने का. तो अकाउंटिंग ईयर में जितना भी फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है दैट इज़ एग्रीगेट सप्लाई. यहाँ पर हमने सिर्फ प्लान्ड सप्लाई की बात करनी है, एक्चुअल सप्लाई की नहीं, जितनी वो प्लानिंग करते हैं. सो नेशनल इनकम का फर्स्ट मेथड हमने पढ़ा था वैल्यू एडेड मेथड. अब वैल्यू एडेड मेथड जो है वो किसको सपोर्ट करता है? इनकम जनरेशन. वैल्यू एडेड क्या है? जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर फ्लो होती हैं इकॉनमी में दैट इज़ सेड टू बी वैल्यू एडिशन. अब जब वो गुड्स इकॉनमी में सेल होती हैं, बिकती हैं, उससे क्या जनरेट होती है? इनकम. इट मीन जितनी प्रोड्यूसर सप्लाई देता है जब वो उतनी बिक जाती है, उतनी सेल हो जाती है, उतनी ही क्या जनरेट होती है? इनकम. तो दैट मीन्स वैल्यू एडेड एंड इनकम जनरेटेड बोथ आर इक्वल टू ईच अदर. आइडेंटिकल मीन्स बोथ आर इक्वल टू ईच अदर. सो एग्रीगेट सप्लाई जो है वो एग्रीगेट सप्लाई और जो फ्लो ऑफ इनकम है किससे आता है? वैल्यू एडिशन से. both will be identical to each other, that means AS will always be equal to Y. Y means income. So now let's discuss about AS schedule. Now AS in relation to income. हम इसकी इंट्रो में पढ़ चुके हैं कि एग्रीगेट सप्लाई इज ऑलवेज इक्वल टू द इनकम. तो इट मीन्स हमारा टेबल भी उसी तरह से चलेगा. इफ़ द इनकम लेवल इज 0 एग्रीगेट सप्लाई विल ऑल्सो बी 0. इफ़ इनकम इज 20 एग्रीगेट सप्लाई इज ऑल्सो 20. अगर इनकम 40 है सप्लाई विल ऑल्सो बी 40. देन 60 अगेन 60. अगर 80 इनकम है तो सप्लाई भी 80. 100 इनकम है तो सप्लाई भी 100. 120 है तो 120. अब इसके रीजंस क्या हैं? सो आइडेंटिटी मीन्स सिमिलैरिटी बिटवीन वाई एंड एस क्या शो करती है कि जो इकॉनमी में प्रोड्यूसर्स हैं उनकी क्या प्लानिंग है, वो कितना स्टॉक रेडी करते हैं, रेडी करना चाहते हैं सेल करने के लिए, व्हाट दे विश टू प्रोड्यूस. Now अब why? The question is why do producer wish to sell all that they wish to produce? अब वो नेचुरली है, हर प्रोड्यूसर जितना स्टॉक बनाएगा उतना वो बेचना चाहेगा. अब प्रोड्यूसर क्यों ऐसा सोचता है? क्योंकि वो ये सोचता है कि इकॉनमी में हमेशा ही एक्सेस कैपेसिटी रहती है. दैट मीन्स कि जो प्रोड्यूसर है वो सप्लाई मार्केट में किसको देख के देता है? डिमांड को देख के. वो एग्रीगेट डिमांड स्टडी करते हैं सारे प्रोड्यूसर्स मार्केट में, उसके अकॉर्डिंग ही वो सप्लाई का प्लान करते हैं. तो इट मीन्स जो प्राइस है वो एग्रीगेट सप्लाई को इफ़ेक्ट नहीं करता. तो मेन जो फैक्टर है वो क्या इफ़ेक्ट करता है? इनकम. दैट्स वाई जो इनकम और एग्रीगेट सप्लाई जो है वो आइडेंटिकल हैं टू ईच अदर. जितनी मार्केट में अगर लोगों के पास इनकम होगी तो वो डिमांड करेंगे, तो डिमांड करेंगे उतनी ही प्रोड्यूसर क्या करता है? सप्लाई. सो दैट मीन्स AS इक्वल टू AD इक्वल टू Y. अब वाई शुड वी प्रज्यूम दैट देयर इज एक्सेस कैपेसिटी? अब यहाँ पर जो हमने इस पॉइंट में डिस्कस किया कि प्रोड्यूसर एज्यूम करते हैं कि इकॉनमी में एक्सेस कैपेसिटी होती है. ऐसा क्यों एज्यूम करते हैं? क्योंकि
हमारे जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हैं केन्स, उन्होंने मैक्रो इकोनॉमिक्स का मॉडल स्टडी किया था 1930s में, जब ग्रेट डिप्रेशन का टाइम आया था। ग्रेट डिप्रेशन मीन्स जब लोगों के पास अनएम्प्लॉयमेंट थी। अगर लोग अनएम्प्लॉयड होंगे, लोगों के पास काम नहीं होगा तो इनकम भी नहीं होगी, और इनकम नहीं होगी तो वो डिमांड नहीं करेंगे। नेचुरली अगर डिमांड नहीं करेंगे तो प्रोड्यूसर के पास क्या रहेगा? एक्सेस कैपेसिटी। एक्सेस कैपेसिटी मीन्स प्रोड्यूसर ने तो प्लान करके रखा हुआ है, बना के रखा हुआ है स्टॉक। अब जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आजकल जो ये कोरोना का ड्यूरेशन चल रहा है, अब प्रोड्यूसर्स को तो नहीं पता था कि ऐसा टाइम आएगा, इसलिए उन्होंने स्टॉक पहले से बना के रखा हुआ है। लेकिन कुछ लोगों को जॉब से निकाल दिया गया है तो वो अनएम्प्लॉयड हो गए हैं। अब लोगों के पास इनकम ही नहीं है तो वो डिमांड कैसे करेंगे? लेकिन प्रोड्यूसर के पास तो स्टॉक बचा हुआ है। तो अब वो जो बचा हुआ स्टॉक है वो कब बिकेगा? जब लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। जब लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, जॉब्स मिलेगी, तो लोगों के पास क्या आएगा? इनकम आएगी। इनकम आएगी तो वो डिमांड करेंगे, डिमांड करेंगे तो प्रोड्यूसर का जो बचा हुआ स्टॉक है वो निकल जाएगा। दैट्स वाई वी कैन आइडेंटिफाई एएस विद इनकम। जो एग्रीगेट सप्लाई है वो हमेशा ही इनकम के रिलेशन में स्टडी की जाती है, क्योंकि इनकम होगी तो डिमांड होगी, डिमांड होगी तो सप्लाई होगी। अब इसको डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं। अब जो एग्रीगेट सप्लाई है वो अपवर्ड स्लोपिंग है। क्यों अपवर्ड स्लोपिंग है? क्योंकि इनकम बढ़ती है, इनकम के बढ़ने के साथ साथ सप्लाई बढ़ती है। ठीक है, सो हेयर मैंने रफली ये ड्रॉ किया है डायग्राम। इनकम 20 है तो एग्रीगेट सप्लाई भी 20 है, इनकम 40 है तो सप्लाई 40 है, 60 है तो 60 एंड सो ऑन। सो इट इज़ upward sloping aggregate supply. It is studied in relation to income. That's why aggregate supply is similar to income, or you may say it is identical to income. So जो aggregate supply है ये always 45 डिग्री के एंगल पे चलती है, because it is studied in relation to income. So that's all about aggregate supply function.